ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਹਾਂ ਤੈਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅੱਛਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਾ ਆਏ ਹਨ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਮ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲక్ష్మణ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਚੌਥਰਾ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੌਥਰਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਮੇਲਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ राम राम जी। जनाब जी, ये है हाँसी शहर का लक्ष्मण चौतरा। जी हाँ, वही लक्ष्मण चौतरा जो राम चौतरा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं हाँसी में हूँ और आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण चौतरा तो सराय सिद्धू में है ना। जी हाँ, बिल्कुल। लक्ष्मण चौतरा सराय सिद्धू में भी है और हाँसी में भी है। आप लोगों ने हमारे अगर हाँसी शहर के वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें बुज़ुर्गों ने ये बताया है कि सराय सिद्धू में हम लोग लक्ष्मण चौतरे पे, राम चौतरे पे मेले में जाया करते थे। तो वही बुज़ुर्गों की दास्तानें जब मुकम्मल होती हैं तो फिर एक ज़िक्र ये भी आता है कि वहाँ से आने के बाद यहाँ पर उस लक्ष्मण चौतरे की, उस राम चौतरे की हमारे बुज़ुर्गों के दिलों में इतनी आस्था थी कि वो उसे भुला नहीं पाए सारी ज़िंदगी। और आखिरकार उन्होंने यहाँ आने के बाद उसे यहाँ स्थापित कर दिया। स्थापित कैसे कर दिया? ये जो एक नदी थी, यहाँ उन्होंने पूजन शुरू कर दिया और चलते पानी को उन्होंने तप यज्ञ करके इसे लक्ष्मण चौतरा राम चौतरे की उपाधि दे दी, नाम दे दिया। और तब से अब तक, यानी कि आफ्टर पार्टीशन, ये जो जल मेरे पीछे चल रहा है, ये लक्ष्मण चौतरे का वो पुल है, वो पुलिया है, वो रजवाहा है, जहाँ पर हर बैसाखी पे मेला लगता है। ਰਾਮ ਚੌਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਇਹ ਤਰੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਬਹਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਆਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਮ ਚੌਤਰਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਚੌਤਰਾ ਇੰਨੇ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਛੜਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਛੜਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ हम लोग, हमारे बुज़ुर्ग उस लक्ष्मण चौतरे को छोड़ आए और वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि हाँ जी, बड़ा भारी मेला लगता था। तो उसी भारी मेले का एक छोटा सा रूप हाँसी में हर साल लगता है। उन लोगों को ये जानकर अब खुशी भी होगी और वो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो लक्ष्मण चौतरा या वो राम चौतरा जो वैसा था, ये कैसा है। तो कमाल की बात ये है कि जिस लक्ष्मण चौतरे राम चौतरा के वहाँ पे वो पूजा करने वाले लोग थे, जो वो परिवार था, वही लोग यहाँ पर उस चीज़ को सहेजे हुए हैं उस ढंग से कि एक मंदिर बन चुका है, एक समाधि बन चुकी है। और उसके बिल्कुल सामने मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये है लक्ष्मण चौतरे का वो मंदिर। और मंदिर श्री लक्ष्मण चौतरा महंत श्री दीनानाथ स्मृति हॉल भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अंदर वो सारी गतिविधियाँ होती हैं। मंदिर तो है ही है, लेकिन इससे जुड़ी हुई गतिविधियाँ यहाँ ज़रूर होती हैं। जब बैसाखी वाले दिन यहाँ पर बच्चों के मुंडन भी होते हैं और स्नान भी होते हैं, यज्ञ भी होते हैं, आरती भी गाई जाती है और फिर से एक बार सराय सिद्धू वाले लक्ष्मण चौतरे को याद किया जाता है ना। कमाल की बात। आप अगर शीलावंती जी का वीडियो देखें, आप अगर पानीपत वाले भी वीडियो देखें, आप अगर हाँसी वाले वीडियोस देखें, उसमें इस बात का ज़रूर जिक्र आता है कि हाँ साडा उत्थे लक्ष्मण चौतरा है, असां वेंदे आसे कचावियां ते वेंदे आसे, ऊटां ते वेंदे आसे, उत्थे जाके आपां ढांदे आसे। तो ये जो स्नान करने वाली बात है वो आज भी यहाँ होती है। ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਹਾਂ ਤੈਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅੱਛਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਾ ਆਏ ਹਨ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਮ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲక్ష్మణ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਚੌਥਰਾ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੌਥਰਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਮੇਲਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁੜ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਬੰਨੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਰ ਦੇ। इतना दूर आई ਨਹੀਂ
रावी तो पार जड़े रावी तो पार जड़े, ये रावी थे कोई दो मंदिर जो आने इधे भी थे इधर भी हाँ। कोई इधे आंदा पे कोई उधे जांदा पे कोई आंदा पे कोई जांदा पे मेला लगदा है बड़ा भारा बैसाखी दे टूटे पैदल ही भाज जांदियां ਹਾਂ 2.5 किलोमीटर सारा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਲక్ష్మణ ਚੌਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ हाँ और इस परिवार के पास अपने वहाँ की कुछ स्मृतियाँ हैं, उनके पोते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे अक्सर बातें करते हैं और हमेशा कहते हैं कि केशव भाई आप जब हाँसी आएंगे तो हम आपको वो दिखाएंगे। तो इस बार लगा कि उसे देख ही लिया जाए। हाँसी तो अक्सर आता हूँ तो उसे देख ही लिया जाए और उसे अब देख लिया गया है। हाँसी शहर को छोड़े हुए मुझे तो एक अरसा हो चुका है, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कभी ना आया हूँ, लेकिन घर वालों ने बताया कि हाँ यहाँ पे कई बार स्नान करवाया है। और जो वो बैसाखी का दिन होता है ना, तो यहाँ पर जब मेला लगता है तो वो कुछ फुलियाँ पतासों और कुछ मिठाइयों के साथ साथ यहाँ पर मुझे अब याद आ रहा है कि हाँ वो हार भी तो डाला करते थे जो जिसके अंदर एक धागे से गुंदे हुए बेर होते थे, ड्राई फ्रूट्स होता था। तो वो सारी चीज़ें यहीं पर की जाती थी। मुंडन तो ऑफ कोर्स यहीं किया जाता था, जब बच्चे का पहला मुंडन होता था तो वो यहीं किया जाता था। तो ये है वो लक्ष्मण चौतरा। अब मुझे लग रहा है कि मैं उस लक्ष्मण चौतरे के तो अभी तक दीदार नहीं कर पाया, लेकिन ये मैंने भी कर ली और आप लोगों को भी करवा दिए। और हाँ, मुर्तजा भाई जिसने मुझे लक्ष्मण चौतरे के, राम चौतरे के बड़े सारे फ़ोटो भेजे थे, वो मैं इसमें इंसर्ट करके दोनों के डिफरेंस दिखा रहा हूँ। डिफरेंस इन द सेंस कि उसकी तो खैर बात ही क्या, असली तो वही है हमारे हिंदुओं का, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी यहाँ हमारी आस्था है, यहाँ हमारे बुज़ुर्गों का विश्वास है। बस फ़र्क ये है कि वो आप लोगों के पास रह गया है, वो हम ला नहीं सकते थे, ये हम लोगों ने खुद ही बना लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे हिंदुओं में ये माना जाता है कि आप जब पत्थर को भी पूजने लगते हैं ना, किसी भी अनजान पत्थर को भी अगर आप पूजने लगते हैं ना, तो वो एक ना एक दिन आखिरकार भगवान में बदल ही जाता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी सौगात है और हमारे दिल में इसके प्रति एक आस्था है। सराय सिद्धू की जिस गद्दी को सराय सिद्धू में संभाला हुआ था, लक्ष्मण चौतरा वाली गद्दी को, उसी परिवार की अगली पीढ़ी से भी अगली पीढ़ी माधव मेरे साथ है और माधव ने आज इस चीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है। तो माधव, पहले तो ये बताओ दादाजी का पूरा नाम। हाँ, मानश्री दीनानाथ बाबा जी। अच्छा, तो दीनानाथ बाबा जी जो तुम्हारे दादाजी थे, हाँ जी। वो क्या बताते थे कि हम वहाँ से जब यहाँ आए दादाजी से तो मेरा कभी मिलना हुआ नहीं। जी। मेरे जन्म से पहले ही दादाजी चले गए थे। ठीक है, तो पिताजी बताते थे, पिताजी ने बताया कबीर वाला वहाँ पे जिला है, वहाँ पे एक हेड है कोई सिद्धनय करके ऐसा हाँ। कुछ, उसके पास में सराय सिद्धू, हाँ हाँ, और वहाँ पे वहीं पर है लक्ष्मण चौतरा मंदिर। जी जी जी, तो वो लक्ष्मण चौतरा मंदिर के वहाँ पे गद्दी जो मेरे परदादा जी रामलाल जी वो संभालते थे। फिर वहाँ पे यहाँ आने के बाद जो दादाजी ने फिर यहाँ पर आके नई सिरे से शुरुआत करी। हम हर साल मनाते हैं बैसाखी मेला है जो सालाना मेला, तो वो रहते हैं। बाकी और त्यौहार होते हैं वो सारे या धूमधाम से मनाए जाते हैं जैसे पहले मनाते थे तो वो सारे। बैसाखी मेले पे आज जैसे अभी 2 महीने बाद बैसाखी है, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या बैसाखी होता मेले है? पे जैसे कथा कीर्तन होता है, ठीक है। भजन संध्या, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उस समय के अनुसार देखा जाता है कि जैसे श्रद्धालुओं भक्ति भाव हो उस हिसाब से तो आयोजन वो रहता है। अभी कभी कथा का रह जाता है, कभी भजन संध्या का होता है, नहीं तो कम से कम 3 दिन का तो रहता है प्रोग्राम। ठीक है। कथा हो आयोजन हो जाए तो 8 दिन का रह जाता है। तो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग याद करते हो कि भाई साढ़ा सराय सिद्धू था उत्थे रह गया, साढ़ा लक्ष्मण चौतरा था उत्थे रह गया, तो वो लोग भी बताते हैं इसके हाँ, बारे में? बताते हैं। वही पुरानी यादों के साथ यहाँ भी शीश नवाने तो आते ही हैं, मत्था टेकने तो आते हैं उसी पुरानी यादों को लेके। वो बताते हैं कि भाई हम वहाँ से आए थे, हाँ। तो कोई पुराने वहाँ पे भी हम देखते हैं, मुझे भी काफ़ी बताते हैं। तो माधव तुम्हें याद हो जो बैसाखी का दिन होता है, बैसाखी का जो दिहाड़ा होता है, उस दिन यहाँ पे कई लोगों की, कई बच्चों की झंड भी उतारी जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो परंपरा अभी भी कभी हाँ, देखने को मिलती है? वो परंपरा यहाँ है। इस वैसे मंदिर श्री लक्ष्मण चौतरा हम वैसे कह देते हैं, इसका पूरा नाम है तीर्थ स्थान। तीर्थ तो स्थान। तीर्थ स्थान के जो हमारे जन्म मृत्यु के जो 16 जो नियम होते हैं, उनमें से एक ये अपना झंड उतरवाना भी होता है। तो झंड उतरवाने का यहाँ पर उतरवाने की परंपरा है।
आज भी काफ़ी लोग आते हैं। वैसाखी वाले दिन तो आते ही आते हैं, अगर वैसाखी ना हो बीच में भी कई बार आते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पीपल है और नहीं तो नहर होती है, नहर किनारे आते हैं, फिर मत्था अंदर मंदिर में टेकते हैं। तो मतलब पुरानी परंपरा है, पर आजकल प्रचलन थोड़ा बाहर घूमने हाँ, का ज़्यादा बिल्कुल, क्रेज रहता है, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो इस नहर की भी कुछ हिस्ट्री है, ये हमें हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी या आते ही यहाँ बनी बनाई थी, तब हमने यहाँ पे नहीं, लक्ष्मण चौतरा हाँ, बनाया? बनी बनाई थी, जैसा बताया जाता है कि भाई ये बनी बनाई थी। इसका कारण यही था कि वहाँ जैसे कबीरवाला में मैंने आपको बताया कि हेड है वहाँ सिद्धन है, तो उसके पास में लक्ष्मण चौतरा मंदिर था। तो इसलिए वहाँ पे सरायू नदी थी, तो उसके साथ भी इतिहास भगवान श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का रहा है। तो वो वहाँ लंबा चौड़ा इतिहास। उसके बाद यहाँ पर आने का रीज़न यही था मंदिर बनाने का, कि यहाँ पे साथ में नहर थी। और जब दादाजी यहाँ आए तो पहले वो सोनीपत थे, विभाजन के बाद सोनीपत गए थे। यहाँ पर आए तो जैसे लोगों को पता लगा कि गद्दी से वो आए हुए हैं, दादाजी यहाँ आए हुए हैं जैसे, तो यहाँ पर आए तो वो वैसे आए थे। तो लोगों ने उनसे विनती करी कि भाई आप ऐसे ऐसे यहाँ अगर मंदिर बनाते हो तो हम आपको कोई कमी नहीं आने देंगे, अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। फिर दादाजी को जैसे उन्होंने, लोगों ने अपना बात रखी, और साथ में ये था कि नहर भी है। तो नहर का तो इसलिए वो था कि वहाँ नदी के किनारे था, तो यहाँ नहर मिल गई, तो इसलिए आने का यहाँ पर मकसद ये था। तो जी कबीरवाला में जितने लोग बैठे हैं या सराय सिद्धू के जो लोग बैठे हैं, जो अक्सर हमारे बुज़ुर्गों के वीडियो देख लेते हैं, स्पेशल मैं शीलावंती जी का जिक्र करता हूँ या मैं ज्ञानचंद कालड़ा जी का जिक्र करता हूँ, ये लोग अक्सर हमें बताया करते थे कि ऐसा छोटे छोटे होंदिया से वेंदिया से उत्थे मेले लगते हैं, तो लक्ष्मण चौतरा और राम चौतरा का वो जब जिक्र करते हैं तो हमारे बच्चों में, हम बच्चों में उनकी बातें यहाँ ज़िंदा हो जाती हैं। और आज वाला वीडियो बड़ा स्पेशल था मेरे लिए और इस परिवार के लिए भी, क्योंकि मेरी अक्सर माता से जब भी बात होती थी तो ये कहता था कि भैया तुम जेले आओ तो एक बार आके इतने पूरा वो करो, क्योंकि सानू भी कई लोग पूछ दें। तो इसी बहाने हमारा ये भी हो गया है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो ये भी उर्दू में या हिंदी में कर रहा है, इन्हों भी वो जबान आंदी है, पूरी आंदी है जी, पूरी आंदी है ना। तो हाँसी वाले जितने भी बंदे बैठे हैं वो सारे के सारे हुआ जबान बोलेंगे, सिखाई है, सीखनी हाँ सीखनी पड़ेगी। तो बाकी आज कई सालों के बाद मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं हमारा लक्ष्मण चौतरा दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी जंड उतरी थी। तो इस तरह की कुछ और भी इतिहास से भरी हुई चीज़ें हमारे आसपास हैं, वक्त बेवक्त आप लोगों को मैं दिखाता ही रहा हूँ। और ये लक्ष्मण चौतरा आज आखिरकार मुकम्मल हुआ और कंप्लीट होने के बाद इसकी जो दूसरी जड़ें हैं वो आप लोगों के पास हैं, और ये हमारा बनाया हुआ हमारा लक्ष्मण चौतरा।